पिछले कुछ दिनों से देश में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर लगातार बहस जारी है। कहीं ना कहीं टीवी डिबेट्स में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ को लेकर चर्चा होती है। इसी बीच एक बार फिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म हैं। चर्चाएं ऐसी हैं कि वो वापस लौट रही हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई थी और तब से वो भारत में रह रही थी। अब उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि वो इस साल के आखिर तक बांग्लादेश लौटेंगी और उन्हें अपनी जान का कोई डर नहीं है। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश के साथ साथ भारत की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। देखिए, शेख हसीना ने कहा है कि उनकी वापसी किसी पद या सत्ता के लिए नहीं होने वाली है, बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, कानून का राज और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए होगी। उनका कहना है कि अवामी लीग खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज भी लाखों लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी गांव से लेकर शहरों तक फिर से सक्रिय हो रही है और आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में फिर से बड़ी भूमिका निभाएगी। इसी बीच खबरें हैं कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदल रहा है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाले राजनीतिक खेमे ने अवामी लीग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने की अनुमति दी है। हालांकि उन्हें पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या अवामी लीग एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। शेख हसीना ने अपने बयान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय पर हमला केवल उस समुदाय पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश की मूल भावना और संविधान पर हमला है। उनका कहना है कि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा और लोगों के अधिकार छीने जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होगा। इसलिए उनकी लड़ाई केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के भविष्य की लड़ाई है और इसी पर टिकी हुई है। दूसरी ओर उनके विरोधी दलों ने उनके दावों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएनपी और जमाते इस्लामी के नेताओं को कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों समेत कई मामले दर्ज हुए हैं और उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। उनका कहना है कि अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं शेख हसीना का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और उन्हें राजनीति से बाहर करने की कोशिशें की जा रही हैं। शेख हसीना ने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर हो गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता का भविष्य भी बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर यही हालात बने रहे तो देश में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से जुड़े सूत्रों ने शेख हसीना के सभी दावों को राजनीतिक रणनीति बनाया है। उनका कहना है कि सरकार को उनके बयानों से कोई भी चिंता की बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जनता का समर्थन मौजूदा सरकार के साथ है और सरकार किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आने वाली है। इस तरह की बातें लगातार सरकार कहती हुई नजर आ रही है। उधर जमाते इस्लामी के नेताओं ने भी सवाल उठाया है कि क्या अवामी लीग वापसी कर रही है, क्या अवामी लीग को लेकर चर्चाएं जो हो रही हैं उसमें सच्चाई है, और अगर ऐसा है और अगर शेख हसीना वापस लौटती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का खतरा है, क्योंकि उन पर कई तरीके के इल्जाम लगे हुए हैं। हालांकि जनता क्या चाहती है ये देखने वाली बात होगी। अगर अवामी लीग को दोबारा राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है तो साथ ही साथ ये भी हमें सोचना होगा कि वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह से भारत को कहीं ना कहीं इसको लेकर एक खतरा बना हुआ है, उस पर भी बात हो सकती है और उस पर भी पक्ष रखा जा सकता है। उनके मुताबिक किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था में मजबूती सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी है।